सर्दियों के लिए मैंने कद्दूओं के बीज एक कंटेनर में डाल दी हूँ और वो बहुत अच्छी तरीके से निकल आए हैं। और उनके एक एक पौधों को मैं अलग अलग करके लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से बेल जाए और कद्दू बहुत अच्छी तरीके से फले। इसमें हर प्रकार से देखभाल करना पड़ता है, पानी के लिए, इनके खाद के लिए। खाद तो मैं गोबर की ही देती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से पौधे उसमें ग्रो हो जाते हैं। तो मैं इनको एक एक करके अलग अलग लगा रही हूँ। और मैं आपको एक कहानी भी सुना रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं पौधे लगाती हूँ मुझे अपने बाबूजी की याद ज़रूर आती है। क्योंकि मेरे बाबूजी पेड़ पौधों की बहुत सेवा करते थे और उनको बहुत पेड़ पौधों से लगाव था। तो मेरे बाबूजी एक किसान थे और वो खेती में बहुत ध्यान देते थे। और घर पे हमारे एक आंगन में छोटा सा आम का पौधा था, वो बहुत ज़्यादा फलता था लेकिन वो बीच में था। तो मेरी आई ने उन्हें बताए बगैर किसी दूसरे से वो झाड़ को कटवा दी थी। तो और मेरे बाबूजी को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने 2 दिन तक के खाना भी नहीं खाए थे और 2-3 दिन तक के मेरी आई से बात भी नहीं किए थे कि वो पौधों को क्यों काट दी है, तूने क्यों कटवाई है। क्योंकि वो आम का पौधा बहुत फलता था और बड़े बड़े आम होते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि वो आम मीठा था और उन्होंने बहुत ही शौक़ से उसे लगाए थे, लेकिन वो बीच में था आंगन में, इसीलिए मेरी आई ने उसे कटवाई थी और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो पेड़ पौधों के लिए इतना उनके अंदर में प्रेम था और इतना वो सेवा भी करते थे पेड़ पौधों की। हर प्रकार के पेड़ पौधे अपने घर में लगाए थे उन्होंने और खेत में भी बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते थे। तो उन्हीं की देन है जो मुझे भी हर प्रकार के पौधे लगाने में बहुत खुशी होती है और बहुत आनंद आता है। मैंने भी अपने घर में बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए हूँ और सब्जी भाजी का भी लगाती हूँ घर पे ही। मैं खाली समय में अपना काम होने के बाद में पूरा समय अपने बाड़ी में, अपने गार्डन में देती हूँ। हर प्रकार के पौधे लगाती हूँ, सब्जी भाजी का लगाती हूँ और हम उसको घर में ही यूज़ करते हैं। हम उसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डालते, उसको हम ऑर्गेनिक तरीके से पकाते हैं और घर में ही यूज करते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी उतने अच्छी सब्जियां नहीं आती है, आती भी है तो वो सब दवाई की होती है और उसमें ज़्यादा दवाई लगी होती है, तो सही ढंग से पकती ही नहीं। सब्ज़ी जब हम पकाते हैं तो सब्ज़ी पकती नहीं है। भटे भी देखोगे तो ऊपर से बहुत कड़े रहते हैं और जैसे गोभी ले लिए तो गोभी भी बहुत कड़ी रहती है, वो पकती नहीं है। जो हम घर में जो भटे हमारे फलते हैं और उसको हम पकाते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, और जो मार्केट से लाते हैं वो भटे गलते ही नहीं हैं और उतनी स्वादिष्ट लगते भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दवाई की वजह से ये सब्जियों में इस प्रकार का देखने मिलता है कि जो पकती नहीं है। और जो हमारे घर की उगी वाली सब्ज़ी होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है और स्वादिष्ट भी लगती है। तो यही है जो दवाई ज़्यादा अधिक डालने की वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। और ये चीज़ें हमें ना मिले, हम बहुत अच्छी चीज़ें खाएं, इसलिए हम घर में ही बहुत कुछ उगा लेते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।